जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड टॉपिकों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो इसमें टॉपिक होने वाले हैं सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बार बार आपकी अभी तक की शिफ्टों में रिपीट हुए हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आपसे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी के लेखक हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे रचना से संबंधित जरूर पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे रचना से देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, आइन ए अकबरी के लेखक हैं। तो आइन ए अकबरी के लेखक की बात करें तो अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, ये 20 की 20 रचना आपके लिए ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आपको इन रचनाओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, यानी आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है। तो पहली है आपकी अकबरनामा, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा के जो लेखक हैं मेरे प्यारे साथियों अबुल फजल हैं। दूसरी रचना है आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाएंगे। इंडिका की बात कर लें, इंडिका के जो लेखक हो जाते हैं आपके मेगास्थनीज हो जाते हैं। चौथी रचना है आपकी कामसूत्र। कामसूत्र के जो लेखक हैं आपके बादशायन हैं। पांचवी रचना है आपकी राजतरंगिणी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। स्पीड पोट्स की बात करें तो शोभा डे हो जाएंगे। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाते हैं। आपके डिवाइन लाइफ, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 4 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि डिवाइन लाइफ किसकी रचना है। तो डिवाइन लाइफ आपकी शिवानंद की रचना हो जाएगी। इंटरनल इंडिया की बात करें तो इंटरनल इंडिया जो है आपकी गांधी जी की रचना है। आपका माई ट्रूथ की बात करें तो ये भी आपकी गांधी जी की है। आपका मिलिंद पन्हों की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11वीं रचना आपकी नागसेन की है, पता होना चाहिए। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा आपकी फिरदौसी की हो जाएगी। बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा आपकी बाबर की है। अर्थशास्त्र जो रचना है आपकी चाणक्य की हो जाती है। यहीं पर हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं मेरे प्यारे साथियों आपकी गुलबदन बेगम है। बिना पत्रिका की बात करें तो बिना पत्रिका के लेखक आपके तुलसीदास हो जाते हैं। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव होंगे। बुद्ध चरित्रम के लेखक आपके अश्वघोष हो जाते हैं। यंग इंडिया के लेखक हैं आपके यंग इंडिया के जो लेखक हैं महात्मा गांधी हैं। और मालगुडी डे आर के आपके नारायण हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपकी प्रमुख रचना है जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल यानी आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों आपका, यक्षगान नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। एक क्वेश्चन जो है आपसे नृत्य से संबंधित भी पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो यक्षगान की बात करें तो यक्षगान का जो संबंध है भारत के कर्नाटक राज्य से है, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ आपके होने वाले महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला नृत्य है आपका, आपको पता होना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो आपके बांदो छम, वो जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बारदो छम आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी और आपके कोलतम की बात करें तो कुचिपुड़ी और कोलतम कहाँ के नृत्य हैं, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके आंध्र प्रदेश के हैं, ध्यान रखना है। बिहू, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिहू की बात करें तो बिहू आपका असम का नृत्य है। जुमार नाच की बात करें तो ये भी आपका असम का हो जाएगा। कत्थक और चरकुला, कत्थक और चरकुला जो कि आपके महत्वपूर्ण नृत्य हैं, कत्थक और चरकुला भी मेरे प्यारे साथियों आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हो जाएंगे। गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जो है 3 तारीख की में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गढ़वाली कहाँ का नृत्य है। गढ़वाली आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। पाव नृत्य की बात करें तो पाव नृत्य जो है आपका उत्तरांचल का है। ओडिसी और छऊ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, छऊ नृत्य, तो आपको पता होना चाहिए छऊ नृत्य कहाँ का है, तो आपका
उड़ीसा का आपका छाऊ नृत्य है। यक्षगान और हथारी आपका कर्नाटक का है। कथकली आपका केरल का हो जाता है। गरबा आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गरबा और रास नृत्य आपका गुजरात का है। मांडो की बात करें तो मांडो नृत्य जो हो जाएगा आपका गोवा राज्य का मांडो नृत्य हो जाता है। पंथी को देख लेते हैं तो पंथी जो है मेरे प्यारे साथियों आपका छत्तीसगढ़ का है। रोफ की बात कर लें आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य हो जाता है। कर्मा और छऊ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश का नृत्य है। लावड़ी की बात करें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है और खानतुम आपका मिजोरम का है। लाहो की बात करें तो लाहो आपका मेघालय का हो जाएगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो आपसे क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो या पोस्ट पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है आपको सभी प्रकार की पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएंगी और आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आपका श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिला है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो कुछ राज्य दिए गए हैं और उनके मुख्यमंत्री दिए गए हैं। जैसे बात कर लें आपके आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मेरे प्यारे साथी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपका श्री एन चंद्रबाबू नायडू जो है वे मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका पेमा खांडू आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। असम की बात करें तो असम के आपके जो मुख्यमंत्री होंगे आपके हिम्मत आपका फिस्बा आपका शर्मा होंगे, आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो बिहार के कौन हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हैं बिहार के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपके श्री आपका नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपके जो मुख्यमंत्री होंगे आपके विष्णुदेव साय होंगे। गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा के आपके प्रमोद सावंत जो हो जाते हैं गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? तो हेमंत सोरेन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के आपके सिद्धारमैया हो जाएंगे। केरल के जो हो जाते हैं आपके पिनरई आपके विजयन हो जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र आपका फडणवीस जो हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री होंगे आपका लाल दुहोम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह धामी जो हो जाते हैं आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के आपके ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की आपके मुख्यमंत्री हो जाती हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण स्टेट दिए गए हैं, उनके मुख्यमंत्री दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एक क्वेश्चन जो है साम्राज्य यानी उनके वंश से संबंधित उनसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे उनके वंश और उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे बात कर लें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपके कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं तो आत्मराय पांडुरंग हो जाते हैं। दीन ए इलाही की बात करें तो आपका मनसबदारी प्रथम हो जाएंगे, यानी आपके अकबर हो जाते हैं। बात कर देते हैं भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन के आपके रामानुज हो जाएंगे। सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर स्वामी हो जाते हैं। इस्लाम धर्म की बात कर लें तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। हजारी संबत की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब हो जाते हैं। शक संबंध के जो हो जाएंगे आपके कनिक्स हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। न्याय दर्शन की बात करें तो आपके गौतम हो जाएंगे और बेसिक दर्शन की बात कर लें तो महर्षि आपके कर्णाद हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के आपके महर्षि कपिल होंगे। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। आपके मीमांसा दर्शन के आपके महर्षि जैमिनी होंगे। रामकृष्ण परमहंस, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक आपके सूर्यगुप्त होंगे। खालसा पंथ की स्थापना आपकी जो की थी गुरु गोविंद ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी बाबर द्वारा की गई थी। दास प्रथा का उन्मूलन आपका अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित कार्य हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई। तो आपको सभी को पता होगा 1943 में हुई थी, आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले आपके राष्ट्रीय आंदोलन और महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। माल्य मिंटो सुधार, तो माल्य मिंटो सुधार कब आया था, आपका 1919 में आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब हुआ था, आपका 1911 में हुआ था। होम रूल लीग के निर्माण की बात करें 1916 में हुआ। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1917 में किया गया था। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रोलेक्ट अधिनियम की बात करें तो 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। माउंटेंगू चैम्प्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था। चोरी आपका चोरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी आपके 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन जो भारत में आया था यानी भारत में आगमन 1928 में हुआ था। असेंबली पर बम विस्फोट की बात करें इम्पोर्टेंट है, आपका 1929 में हुआ। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आपकी 1929 में की गई थी। सवर्ण आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में ही हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भी आपका 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी जो की गई थी 1943 में की गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन आपका 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्वाचन की बात करें तो 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना या गठन आपका 1946 में हुआ। भारत के विभाजन की माउंटेंगू घोषणा जो हुई थी 1947 में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको जो ये
हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आरआरपी आपका आरपीएफ कांस्टेबल आपका 4 तारीख में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो आपका 1935 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। बैंकों की स्थापना से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंक और उनके स्थापना वर्ष के बारे में। जैसे पहला है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी आपकी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। अगली बैंक है आपकी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की बात कर लें तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपकी 1865 में हुई। अगली है आपकी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी आपकी 19 मई 1894 को हुई थी। केनरा बैंक की बात करें, केनरा बैंक की स्थापना आपकी 1906 में हुई। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1906 में की गई। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि आपके लिए आने वाली शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना आपकी 1908 में की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1911 में की गई। इंपीरियल बैंक की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना आपकी 1921 में की गई थी। आपका सिंडिकेट बैंक की बात करें तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना आपकी 1925 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी 1935 में हुई। देना बैंक की बात करें तो देना बैंक की स्थापना आपकी 26 मई 1938 को की गई थी। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1943 में हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। आईसीसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई, आपको पता होना चाहिए। तो बैंकों की स्थापना से रिलेटिव भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है और कई बार इनके आपके संस्थापक इनके सीईओ के से भी रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो निशांत बाग जो था आपका आसिफ अली द्वारा बनवाया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ पर्यटक स्थल और निर्माणकर्ता। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला है। जैसे बात करें अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफा का निर्माण किसने कराया, आपका गुप्त शासकों ने कराया। एलोरा की गुफा की बात करें तो एलोरा का गुफा का निर्माण भी आपका राजकोट द्वारा किया गया था। कुचिपुरम का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया। खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। और उसके बाद कुतुब मीनार जो ध्वस्त हो गई थी उसके बाद पूरा किसने कराया था, तो आपका तुगलक ने कराया था। 2.5 दिन की झोपड़े की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कोणार्क मंदिर जो कि आपसे पूछा जा चुका है, कोणार्क मंदिर का निर्माण आपका नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। विजय आपका स्तंभ की बात करें तो महाराणा कुंभा ने कराया था। आगरा पोर्ट की बात कर लें तो आगरा पोर्ट का निर्माण आपका अकबर द्वारा कराया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका अकबर ने किया। चार मीनार की बात कर लें, चार मीनार का आपका कुली कुतुब शाह ने कराया। निशांत बाग आपका आसिफ अली ने कराया था। दीवाने खास के निर्माण की बात करें, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। ताजमहल का निर्माण भी आपका शाहजहां द्वारा कराया गया। जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था शाहजहां ने कराया। मोती मस्जिद का निर्माण भी आपका शाहजहां ने कराया था। लाल किले की बात करें शाहजहां। फोर्ट विलियम बेलेजली ने कराया था। और हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप ने कराया था। तो ये कुछ आपके पर्यटन स्थल और निर्माण करता है। यहाँ से भी आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन आपके लिए है। तो हद आपका नोरा मध्य प्रदेश से जो हुए थे, मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी प्राचीन आपके
इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहला है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। दूसरा है आपका कोल्डी हवा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले थे, कोल्डी हवा से मिले थे, आपका उत्तर प्रदेश में। हथनोरा, जो कि वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश में है। मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। भीमा बेटा की बात करें तो भीम बेटका की बात कर लें तो भीम बेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और शैल चित्रकारी के प्राचीनतम परिणाम आपके यहाँ से मिले थे। नर्मदा घाटी की बात करें, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, और मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, यानी मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले थे आपके नर्मदा घाटी से मिले थे। आपका चौपानी मांडो, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मृत भांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले थे। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, और विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य, विश्व में सबसे पुराने जो वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले वे आपके सांबर झील से ही मिले। अगला है आपका चिरांद, बिहार में है। मृत भांड और हड्डी मिली। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। सर्वप्रथम पालतू पशु या पशुपालन के प्रमाण जो मिले आपके आदमगढ़ से मिले। तो ये भी आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन पूछा गया था, गड़ावली नृत्य। आपका गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में है, तो सभी को पता होगा उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। द्वारा नृत्य से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हमने लगभग अधिकांश इनमें से नृत्य आपको कवर कराए हैं। द्वारा से रिपीट हुआ है, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बंदोछम अरुणाचल प्रदेश, आपको ये तो नृत्य हमने पहले ही करा दिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यानी दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपका यही था। तो ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ से जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको कांस्टेबल में देखने को मिलने हैं नृत्य से संबंधित, जब ये क्वेश्चन आपका द्वारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्च 2025 को शिफ्ट में रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है आपका गुजरात राज्य में है। ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके अभ्यारण्य देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है आपका जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम राज्य में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में हो जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका हिमाचल प्रदेश में है, पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम में स्थित है। आपका केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। आपका नंदनकन आपका उड़ीसा में है। आपका दिचिग्राम जो कि इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, दिचिग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। आपका मुद्दुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं अगला टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका जनरल VK सिंह या विजय कुमार सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मिजोरम के में चुन किया गया है, इसमें आपको पता होना चाहिए। बे विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार कुछ महत्वपूर्ण राज्य और आपके राज्यपाल भी देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। जैसे असम के राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका रमेन डेका हो जाते हैं। गोवा की बात करें तो आपका गोवा के श्रीधन पिल्लई आपके राज्यपाल हैं। गुजरात के राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत हो जाते हैं।
हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू आपका दंतरेया हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल हो जाते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर हो जाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल आपका थावर चंद गहलोत हो जाते हैं। केरल के राज्यपाल आपका राजेंद्र विश्वनाथ आपका हल्के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई आपका छंगन भाई पटेल हो जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो राधा कृष्ण हो जाते हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो आपका विजय शंकर हो जाते हैं। नागालैंड के राज्यपाल आपके गणेशन हो जाएंगे। ओडिशा के राज्यपाल की बात करें तो हरि बाबू आपके कंभमपति हो जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल आपके गुलाब चंद्र कटारिया हो जाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो हरि बाहू आपका किशन राव आपका बांगडे हो जाएंगे। सिक्किम के राज्यपाल आपके ओम प्रकाश माथुर हो जाते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो आपके RN रवि होंगे। तेलंगाना के राज्यपाल आपका जिष्णु देव आपका वर्मा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है। आपको पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण राज्य और आपके उनके राज्यपाल दिए गए हैं। तो ये आपके जो थे सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 10 के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, चुनिंदा प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आने वाली वीडियो में।